हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आगे के वीडियोस जा चुके हैं, आपने पहले देखा होगा कि मैं रामेश्वरम में आई हुई हूँ और रामेश्वरम का 2 व्लॉग जा चुके हैं, जिसमें कि रामेश्वरम मंदिर का है ना, 22 कुंड का अग्नि तीर्थम, और उसके साथ साथ धनुषकोडी जो है वो हमने इसके पहले वाले व्लॉग में जो है वो देख लिया था। फिर धनुषकोडी से आने के बाद ना इवनिंग हो गया था और हम लोग को नाइट का 8 o'clock तक के गाड़ी का जो है वो टाइमिंग था। उसके बाद फिर गाड़ी को सबमिट करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि यार पंबन बीच जो है वहाँ से काफ़ी दूर है, ये बीच में आता है, मंडपम और रामेश्वरम के बीच में ये ब्रिज है। तो हमने फिर कि यहाँ पैदल पैदल कैसे आएगी या फिर ऑटो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अभी टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम था। बट यहाँ इतना ट्रैफिक था ना कि गाड़ी को कहाँ खड़े करना है ये वो देख के, तो इस चक्कर में ना मतलब हमारा जो सनसेट है वो ऑलमोस्ट मतलब गॉन हो गया है। हल्का फुल्का कहीं पे दिख रहा होगा, अदरवाइज़ जो है ना हमारा थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गया था। बट वो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ से जो है वो सनसेट को देखूँ, बट आते आते हम लोग को थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो बट फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पंबन ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ये पूरा जो है वो है समुद्र के ऊपर, मंडपम से लेके रामेश्वरम तक के ये जो पूरा ब्रिज है और ये पूरा समुद्र के ऊपर है। बट हमारा बैड लक है कि हम लोग जिस टाइमिंग पे गए हैं वहाँ पे उस टाइमिंग पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस वजह से ये जो ट्रैक है ना इसको बंद कर दिया गया है। अभी शायद ये शुरू ही हो जाएगा कुछ टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट काम हो चुका है। बट अभी ट्रेन नहीं चल रही थी जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो बट मेरा बहुत मन था, मतलब मैं हमेशा जैसे रील देखती थी ना तो मुझे यही लगता था ये कहाँ का है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो है ना वो एकदम सी लेवल पे, मतलब ऐसा पूरा समुद्र दिखता है ना, आजू बाजू दोनों साइड से समुद्र है। और जो है वो ब्रिज भी काफ़ी डाउन में था, बट वो डैमेज हो गया था, जिस वजह से क्या है कंस्ट्रक्शन मतलब नया ब्रिज बन रहा है। तो वो नया बनेगा तो पुराना वाला बंद कर दिया। जैसे आप देख सकते हो इस साइड में जो है वो पुराना वाला है और अब नया वाला बन रहा है। तो नया वाला जो है उससे ऊंचा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो ये फिर अभी कनेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम पे, बट अभी टाइम लगेगा। बट मेरा जो मन था, जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मतलब ये वाला ऊपर जो है रोड वाला ब्रिज तो काफ़ी हाइट पे है, बट वो उसमें से जो जाने का मेरा एक था ना, बट वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि वो बंद है। बट कोई बात नहीं, हम मंडपम तक आए थे, वहाँ से फिर हम लोग बस से आए थे। जाते टाइम भी हम लोग को फिर उससे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से नीचे भी नहीं जा सकते, नीचे भी बहुत सारे लोग को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और मतलब शाम का टाइम हो गया था, हल्की हल्की मतलब शाम से थोड़ी रात होने लगी थी, बहुत जल्दी शाम हो गई थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, आप मतलब देख सकते हो वीडियो में, पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रियल में तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा और वो लहरों की जो आवाज़ उठती है ना, लहरों की आवाज़। बट मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस वजह से जो है वो आवाज़ आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, जिस वजह से मतलब पॉसिबल भी नहीं था कि मैं उसको वॉइस ओवर ना करूं, क्योंकि ऊपर बहुत चलती है वो बस जो है ना, बस ये सारी चीज़ें। तो हम लोग फिर वहाँ आ गए, फिर हम लोगों ने गाड़ी सबमिट कर ली। फिर हम लोग ने यही सोचा कि अब क्या करें, मतलब पूरा दिन तो घूम गए थे, थक भी गए थे, बट यही सोचा कि चलो एक काम करते हैं। फिर हम लोग फ्रेश हो गए, ड्रेस चेंज कर लिया। फिर सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि हम लोग एक बार मंदिर हो आते हैं। दर्शन तो कर लिए थे, बट मंदिर इतना अच्छा लग रहा था, प्लस इतना टाइम के लिए गए थे हम कि मैंने सोचा चलो एक बार फिर से मंदिर हो आते हैं। नींद भी नहीं आ रही थी, तो हम लोग फिर मंदिर चले थे। और हम लोग जब बीच में मंदिर जाने लगे और सडनली बारिश हुई, पता है सडनली, मतलब कोई ऐसा मौसम नहीं था बारिश का, और एकदम से जो है वो बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग फिर एक शॉप है वहीं पे हम लोग खड़े हुए थे, और हम लोग छाता वाता कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा मौसम ही नहीं है कि बारिश होने वाली है, तो कैसे मतलब हम फिर छाता वाता लेके जाओ। एकदम सडनली हुआ, मतलब पूरा मौसम वो था एकदम से बना और बारिश हो गई। शायद बीच के किनारे है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो ठीक है अभी यहीं पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब दिन भर इतना घूमे हैं, बट तो भी एक बोलते हैं ना कि इतना घूमने के बाद भी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं हुई है, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था, कूलिंग वेदर है।
वैसे बोलते हैं ना जहाँ समुद्र वगैरह होते हैं वहाँ काफ़ी गर्मी होती है, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कई जगह बहुत गर्मी होती है बट यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही थी। काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत बड़ी जगह नहीं है, मतलब छोटा सा टाउन जैसा है, तो बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप सभी को शायद पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है वो यही के हैं, है ना। मतलब ये इन्हीं का रामनाथपुरम रामेश्वरम जो है वो यही उनका जो है बर्थ प्लेस है, उनका गांव है ये। तो हमको वहाँ पे भी जाना था, बट वहाँ पे जाने के लिए हमको मतलब ये था कि यार गाड़ी भी सबमिट करनी है, फिर पार्किंग का कि यार अपन ने किसी की गाड़ी ली है रेंट से, फिर पार्किंग में इधर उधर कभी गाड़ी को कुछ हो जाए तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि यार पैदल पैदल घूमना अलग चीज़ जो हो जाती है, ऑटो से घूमना अलग, कि जहाँ जा सकते हैं तो वहाँ हम लोग फिर नहीं जा पाए। फिर अभी नेक्स्ट डे का सोचा था अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट डे, जैसा हमारा आफ्टरनून में ट्रेन है तो हम लोग आफ्टरनून तक यहीं पे रहने वाले हैं, तो फिर ट्राई करेंगे अगर जा पाएंगे। बट आज तो हम लोग नहीं गए थे, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो जैसे बारिश मैंने बताया सडनली बारिश हुई थी, बारिश आई ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक ये बारिश चली होंगी, 3 से 4 मिनट, फिर बारिश बंद भी हो गई और हम लोग फिर वॉकिंग निकल पड़े हैं कि लोकल में जो है वो हम दिखा भी देंगे। उसके साथ साथ में मतलब एक है ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी। होटल्स काफ़ी अच्छे हैं और रहने के लिए जैसे हम लोग तो मतलब बहुत सारे होटल्स हैं, आपको अगर चाहे तो आप धर्मशाला भी ले सकते हो, तो रहने का भी ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हम लोग का तो पहले हमको आइडिया नहीं था, तो जिसमें हम ऑलरेडी मतलब बुक करा लिया था, वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमने बुक नहीं कराना चाहिए था, कि ऐसा भी था कि वहाँ पे सस्ते में भी रहना हो जाता, बट हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है ना कि जब तक कि आप जाओ नहीं, देखो नहीं, तो नहीं समझ में आता है ना। एक्सपीरियंस जो है यही तो है कि हम लोग जाएंगे देखेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर, और ये जो है ये है एंट्रेंस। तो ऐसे इसमें 4 गेट है ना, मतलब पूरा प्रेमाइसेस आप चारों तरफ से जा सकते हो, उसमें चारों तरफ से एंट्री है। बट मेन जो एंट्री है वो हम एक मेन गेट से है जहाँ से सबसे पास में पड़ता है। तो ये देखो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ से देखो मतलब पूरा नाइट के टाइम पे भी उसमें सारे जो है ना लाइटिंग चल रही है। और यहाँ पे देखो आप मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। आपको मतलब जो भी चीज़ें खरीदनी है तो आप ले सकते हो। बट मेरा यहाँ पे था कि यार अभी यहाँ से क्या लेके जाए हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मैं ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लेती हूँ, बट कई बार ना समझ में नहीं आता है कि यहाँ से क्या लेके जाए, मतलब सब तरफ सारी चीज़ें मिलती है। और कपिल हमेशा बोलते हैं कि एक काम करते हैं कि हम जहाँ पे भी घूमते हैं ना वहाँ से एक याददाश्त के लिए एक एक दो दो चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, कि हमको फ्यूचर में याद रहे कि हम यहाँ गए थे, हमने यहाँ से ये चीज़ लेकर आए। बट वहाँ वैसी कोई चीज़ मिले तो हम लेकर आए ना, मतलब ऐसी चीज़ें रहती है कि जो ईजिली हर जगह मिल जाती है। फिर यही है कि ट्रैवल में इधर से उधर मैं तो बहुत सारी चीज़ देखती हूँ, कई बार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर समझ में आता है तो डेफ़िनेटली मैं ले लेती हूँ। बट मुझे जिस टाइप की चीज़ चाहिए कि कोई यूनिक चीज़ हो जिसको हम इजीली मतलब रख सके और ये कर सके, तो यही होता है। फिर हम लोग ने मंदिर में फिर से मतलब हम लोग गए, मतलब अंदर दर्शन करने नहीं गए, हम लोग बाहर से ही घूम के थोड़ी देर बैठ के हम लोग आ गए थे। और उसके बाद में हमने कर लिया था डिनर। फिर डिनर करने के बाद इतना थक गए थे, सो गए थे। फिर मॉर्निंग में थोड़ा लेट ही उठे। फिर लेट उठने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर नहाना, पैकिंग वैकिंग जो भी चीज़ें हैं सब वो किया और चेकआउट किया। और हम लोग फिर निकल गए थे यहाँ से मंडपम के लिए, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ से मंडपम जाने के लिए ट्रेन तो है ही, चल ही नहीं रही है, ठीक है। और एक वो है कि बस, तो बस भी इस दिन मतलब पता नहीं क्यों आने के लिए तो बहुत सारी बसेस थी, जाने के लिए बस का मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने कर लिया था ऑटो। और ऑटो का जो है वो बस से ट्रिपल रेट बोल रहा था, वो 1 पर्सन का ट्रिपल रेट। तो हम लोग सोच रहे थे यार अगर हम लोग को कोई मिल जाए, तो हमको साथ में 2 लोग और मिल गए, तो हम लोग ने फिर थोड़ा सा कम करवाया कि काम करोगे आप थोड़ा सा कम ले लो। और यहाँ आ गए हैं हम पंबन ब्रिज, जो रात में मैंने दिखाया था ना, बट रात के टाइम में इसका व्यू इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा था क्योंकि हमारे आते तक के यहाँ पे जो है वो अंधेरा हो गया था। बट आप अब देख सकते हो कि दोनों साइड जो है वो पूरा जो है ना ये समुद्र है, और समुद्र के ऊपर से ये बना हुआ है ब्रिज। और ये जो है वो रोड वाला ब्रिज है, और नीचे जो है रेलवे ट्रैक है, जो पुराना भी रेलवे ट्रैक है जो अब बंद हो चुका है। और उसी के साइड में बन रहा है न्यू वाला ट्रैक जो कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा, तो वो भी आप साइड से देख सकते हो। और ये सबसे लार्जेस्ट है ना
सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है जो मतलब सी पे बना हुआ है, सबसे लार्जेस्ट है। तो बहुत देर तक के मतलब आप आराम से मतलब सी को देख सकते हो और बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे मुझे जितना बार देखो उतना ज़्यादा मतलब वो आंखों से जा नहीं रहा है मंजर जो है ना। और इस साइड आप देख सकते हो कितनी सारी बोट है, कितनी सारी बोट है यहाँ पे। तो नाइट में तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा था और मेरा बहुत मन था, जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि इससे मुझे ट्रैवल करना है। बट हम लोग जब नाइट में आए थे तो उस टाइम पे तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि बस में बैठे हुए थे, और जब आए थे तब भी फिर घूमने आए थे उस टाइम पे भी शाम हो गई थी। बट फाइनली मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जब यहाँ से रिटर्न जाऊँगी उस टाइम पे पहले ही मैं कैमरा ऑन करके बैठी थी कि अब मेरा जो है वो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। तो ये है इसका लुक जो नाइट के टाइम में बहुत क्लियर नहीं था। और यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए और हमारे साथ साथ एक अंकल और एक भैया, इन लोग को भी शेयरिंग में हमने ले लिया था क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के थोड़ा थोड़ा कम करवाया क्योंकि बस नहीं चल रही थी, इस वजह से ये लोग तो मतलब ऑप्शन था नहीं, है ना, बस चल नहीं रही थी। तो ये जो चाहे वो अब जाना है, ट्रेन का टाइमिंग हो रहा था तो उनका तो फिर वही है ना, हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग फिर जाएंगे कैसे। तो यही चलता है। अब एक्स्ट्रा भी पैसे दे के आए हैं बट कोई बात नहीं, घूमो फिरो तो ऐसी चीज़ें तो होते रहती है। और यहाँ पे मतलब ये कि ये मतलब ना ब्रिज पे ऐसे रोक नहीं सकते हैं, मतलब बहुत चलते फिरते हैं। नहीं तो मैं इनको बोल रही थी भैया थोड़ी देर तो साइड में लगा लो, एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी तो फ़ोटो सेशन कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह फ़ोटो सेशन किया है बट यहाँ पर मैंने कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी और कोई भी मैंने जो है वहाँ पर रील नहीं बनाई क्योंकि उस दिन रात हो गई थी जिसमें हम बस से आए थे। फिर नेक्स्ट से एस्टरडे नाइट में वो शाम हो गई थी और अभी एक बचा है, उसके बाद तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। बट वो मना कर रहे थे, बोले ट्रैफिक की वजह से ना, बोले गाड़ी में बोले लग जाएगा, बोले यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। अब मैंने बोला ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत सारा फ़ोटो सेशन हो चुका है। बट जैसे मैं बोला था ना ये लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट तो लॉन्गेस्ट, तो ये आप देख सकते हो कि कितना टाइमिंग से हम लोग चल रहे हैं बट ये ब्रिज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये अभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए। और जैसे मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बोल चुकी हूँ, अगर आपको घूमने का शौक़ है ना, या नहीं भी अगर हो ना, तो कुछ जगह तो यार ज़रूर जाइए। पता है मतलब ये जो चीज़ें बनी हुई है ना, कि जैसे 4 धाम तो आप बिल्कुल चाहिए कि हमारे पूरे इंडिया में 4 अलग अलग दिशाओं में ये है। और ये साउथ में मतलब इसकी मतलब मैं तारीफ़ जितनी भी करूँ उतनी मतलब मुझे कम ही लग रही है। इतना अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे आप टाइम बिताओ, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत जाओ, एटलीस्ट 2 दिन सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा नहीं भी घूमना हो तो एक पम्बन ब्रिज देख लीजिए, एक धनुषकोटी देख लीजिए और उसके साथ साथ में आप जो है मंदिर के दर्शन कर लीजिए और रामनाथ स्वामी के, बस इतना ही कर लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ये देखो हम अभी भी चल ही रहे हैं और ब्रिज अभी भी एंड नहीं हो रहा है। यही मेरा था कि यार इतना बड़ा ब्रिज, पता नहीं अगर पूरा वॉकिंग करते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, 1 घंटा तो शायद लग ही जाता। सो अब धीरे धीरे ब्रिज जो है वो शायद मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म होने वाला है। हम लोग इस साइड से इधर शायद मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं समुद्र दिखेगा या नहीं दिखेगा। और इसकी लहरें देखिए, मतलब बीच में भी जो है ना वो बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठ रही है, जो कि इसके अंदर एकदम क्लियरली दिख रही थी। और बहुत मतलब हम लोग जिस टाइमिंग में गए ना उस टाइमिंग में वेदर भी काफ़ी अच्छा था। बहुत ज़्यादा गर्मी में तो होता है कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी में तो आजकल मैंने थोड़ा अवॉइड कर दिया है घूमना क्योंकि बहुत गर्मी होती है। सो थोड़ा सा गर्मी में अगर पॉसिबल ना हो तो मतलब अवॉइड करिए गर्मी को। गर्मी के अलावा आप विंटर्स में जितना चाहे उतना ट्रैवल करिए। और साउथ में तो देखो विंटर्स में आपको घूमने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ठंडी बिल्कुल भी होती ही नहीं है। तो यहाँ ठंडी नहीं होती तो इस वजह से आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि ठंडी ज़्यादा नहीं होती है। तो स्वेटर वेटर का जो है वो बहुत ज़्यादा, जैकेट स्वेटर इसका जो है आपके पास में बहुत ज़्यादा मतलब जो है लगेज नहीं हो जाएगा, वो स्किप हो जाता है। और गर्मी में तो थोड़ी गर्मी होती है तो आप जा सकते हो। और हम लोग पहुँच चुके हैं मंडपम और यहाँ पे हमारी ट्रेन लग चुकी है। तो हम लोग की वैसे जो ट्रेन है उसका तो टाइमिंग हमारा थोड़ा सा लेट का ही है बट हम लोग को तो निकलना ही है। अब देखते हैं कि हमारा ट्रेन जो है यहाँ पे अब जब तक कि ये निकलेगी नहीं तब तक कि हम लोग को थोड़ी देर बैठना पड़ेगा।
फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे क्योंकि यहीं से निकलनी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, बट ये ट्रेन हमको लगा कि ये हमारी वाली ट्रेन है क्योंकि नंबर कुछ इधर उधर हो गए थे। बट हम लोग को फिर बाद में पता चला रही ये तो हमारी ट्रेन है ही नहीं, सेम ही नंबर थे, बट थोड़ा सा कुछ नंबर्स में डिफरेंस हो गया था। फिर हमारी ट्रेन जो है इसके बाद 1 घंटे वाली ट्रेन थी, तो हम लोग यहीं पर रुके हुए थे। मैंने सोचा चलो फिर तो अभी ट्रेन तो लगने ही वाली है। तो हम लोग तो लंच तो करके आए हुए थे, बट हल्की सी अब भूख लग रही है। बट मंडपम जो है वो तो एक बहुत छोटा सा गांव है, विलेज है वो। तो अब देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो फिर खाएंगे, फिर निकलेंगे। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए